हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आपको भारत दूरदर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक पढ़ाने वाली हूँ। इसका चौथा अंक आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैंने तीन अंक है उसे 3 वीडियोस में अपलोड कर दिया है। आप पहले उसे देख लीजिएगा तो आपको इस नाटक को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, तो आप इसमें थोड़ा समझ पाएंगे कि आखिर कहानी चल क्या रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक पढ़ेंगे भारत दूरदर्शन, जिसे संवत 1933 यानी कि हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1933 में और इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1875 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए हम इसका चौथे अंक पे पढ़ेंगे। तो हमारा चौथा अंक ये रहा। चौथे अंक की स्टार्टिंग पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो हमारा नाटक है ये एक प्रतीकात्मक नाटक है। ठीक है, जितने भी इसमें जीव यानी कि इंसान मनुष्य जो भी हैं वो सभी प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, यानी कि उसे एक तरह से सिंबलाइज किया गया है कि ये जो भारत है, ये भारत देश, ये प्रतीक है जो कि एक जीवित प्राणी के रूप में हमारे नाटक में चलता है। भारत दुर्दव, निद्रा, आलस, मदिरा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सभी जो है प्रतीक के रूप में जो कि जीवित मनुष्य की भांति हमारे नाटक में चलते फिरते, बात करते, बोलते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते। चौथा अंक, दृश्य कैसा है कि कमरा जो है अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पे भारत दुर्दव बैठा हुआ है। यानी कि कमरा यानी कि अंग्रेजी स्टाइल में सजा हुआ है, उसमें मेज है, कुर्सी। वैसे अगर हिंदी तरीके से देखा तो वहाँ पे एक खटिया होगी, बैठने के लिए बोरी होगी और साथ में बगल में एक हुक्का होगा। तो ऐसा एक हिंदी कमरा हमें देखने को मिलता है। और अंग्रेजी कमरे में वहाँ पे कुर्सी, मेज़, टेबल होगा और साथ ही उसके वो कॉपी किताबें होगी, वहाँ पे सिगरेट पीने के लिए होगा और आसपास में कहीं पे हारमोनियम या फिर गिटार विटार कुछ होगा। तो ऐसा हमें दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, और कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है? भारत दुर्दव, हमारे नाटक का मेन खलनायक। ठीक है, विलन, जो कि कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। रोग जो है भारत दुर्दव की सेना का एक सैनिक है जो कि एक प्रतीकात्मक रोल प्ले कर रहा है। तो रोग जो है वो गाता हुआ आता है। क्या गा रहा है वो? जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची, खिलत नहीं शिकार भगवान, मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वैधन के उतारण के प्राण, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ, त्रिलोक में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं है। तो यहाँ पे जो रोग है वो क्या कह रहा है कि जितना पूरा जो जगत है, इसमें सब मेरी आन है, यानी कि मेरा बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। रोग, क्योंकि जब रोग आता है तो इंसान की थोड़ी खातिरदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी थोड़ी सेवा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या वो बताना चाहता है कि पूरे जगत के ऊपर मेरा दबदबा है, मेरे ही द्वारा, यानी कि जो भगवान जी जो है वो इंसानों को मेरे ही द्वारा यानी कि मुझ रोग के ही द्वारा इस संसार में खेल रचते हैं। मृत्यु कलंक मिटावत, और मृत्यु के नाम का जो कलंक होता है वो कौन मिटाता है? मैं ही मिटाता हूँ, क्योंकि मृत्यु इंसान को कैसे आती है? रोग के ही कारण आती है। मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही मौसम और न आन, बिना मौसम, बिना कोई टाइम पीरियड के रोग कभी भी आ जाता है, वो किसी को भी मृत्यु के पास पहुंचा देता है। परम पिता हम ही वैधन के अतारण के प्राण, परम पिता यानी कि भगवान जी जो है वो हम ही लोगों के कारण इस पृथ्वी से प्राण हरते हैं। ठीक है, मेरा प्रभाव जगत विदित है, यानी कि मेरा जो प्रभाव है पूरे जग में फैला हुआ है। कुपथ्य का मित्र, कुपथ्य यानी कि बुरा मार्ग का मित्र, यानी कि जो बुरा रास्ता चलता है मैं उसका मित्र हूँ, और जो सही रास्ते चलता है मैं उसका शत्रु हूँ। त्रिलोक में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? त्रिलोक यानी कि तीनों लोकों में कौन है ऐसा जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? प्रभुत्व यानी कि दबदबा, उसका हक, अधिकार या फिर उसका भय। ठीक है, नजर, श्राप, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। यानी कि ये जो भी नाम बोले, जैसे कि नजर, श्राप, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता, ये जितने भी अंधविश्वास की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है? मेरे ही नामांतर है, यानी कि मेरे ही नाम है ये सारे जो इधर उधर फैले हुए हैं। कैसे?
जैसे समझिए कि जब रोग होता है तो इंसान तभी नज़र का ये टोना टोटका करता है, भगवान को याद करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है। जब इंसान बीमार होता है, दुख में होता है, तो तभी वो इन सब चीज़ों को याद करता है। अंधविश्वास में वो और ज़्यादा फंस जाता है। तो वही कहा है कि ये सब किया है मेरे ही नामांतर है, मेरे ही बदौलत, यानी कि मेरे ही कारण ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित सिद्ध लोगों को ठगते हैं। यानी कि मेरे ही कारण ओझा, जो कि हमारे मोहल्ले में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, ओझा झोला छाप लोग, दर्शनीय, सयाने, पंडित, ये जितने भी लोग होते हैं, ये रोग के इनाम पर कि तुम्हें ये रोग हो गया, तुम ये खाओ, ये पियो, ऐसे ऐसी चीज़ें बता बता कर कि तुम इस चीज़ का दान करो, तुम्हें ऐसा मिलेगा, तुम्हारे पिछले जन्म का फल है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, ऐसा करो, तुम्हें इतने समय के बाद ज़रूर कोई लड़की मिल जाएगी। तो ऐसे यानी कितने ढेर सारे जादू टोना टोटके, कोई अंधविश्वास फैलाए जाते हैं हमारे समाज में। तो इससे लोग जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही प्रेरित होते हैं, और ये भगवान के नाम से कुछ ज़्यादा रिलेटेड होते हैं कि भगवान की कृपा से तुम्हारा सब मंगल होगा। तो ये सब क्या है, ये सब ठगने के तरीके हैं। तो यहाँ पे वही बताए कि ये सब मेरे ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित किन लोगों को ठगते हैं? सिद्ध लोगों को। यानी कि जो समाज में, हमारे देश में जो थोड़े थोड़े बुद्धिमान है, वो थोड़े कम भी हैं, जो अंधविश्वास में फंस जाते हैं। आतंक से भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे। यानी कि अब उसने कहा कि मेरा ऐसा प्रबल प्रताप पूरे जग में फैला हुआ है, भला कौन है जो मेरे को हरा सकता है। हाँ हाँ, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। चुंगी की कमेटी यानी कि साफ़ सफाई वाली एक कमेटी है, जो कि मेरा चूँकि रोग है, बीमारी जो है गंदगी से ही फैलती है, तो गंदगी का निवारण यानी कि रोग को हटाना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी जस जस सुरसा वदन बढ़ावे तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो चुंगी की कमेटी है, यानी कि साफ़ सफाई वाली कमेटी है, वो मेरी साफ़ सफाई करके मेरे को मार देना चाहती है। लेकिन वे ऐसा नहीं जानती है। लेकिन वो क्या नहीं जानती है कि सड़क जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी, सड़क जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, यानी कि मोहल्ला जितना फैलेगा, उसमें जितने ढेर सारे लोग रहेंगे, उतना ही ज़्यादा और रोग फैलेगा। और उन्होंने कैसे एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, जस 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 सुरसा वदन बढ़ावे। जैसे जैसे असुर, जैसे जैसे क्या होता है कि बदन, चूँकि आपने हनुमान जी का पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, तो हनुमान जी का जो रूप है वो बहुत बड़ा वो अपना रूप कर लेते, तो उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जस जस सुरसा वदन बढ़ावे तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। उसी तरह से हम भी अपना दुगुना का दुगुना कपि यानी कि बंदर वाला रूप दिखाएंगे। भरतेंदु भारत दुर्लभ को देखकर महाराज क्या आज्ञा है। तो जो रोग है उसने अपने सारा बखान किया पहले, फिर वह महाराज के पास पहुंच गया। अब वो महाराज से कह रहा है, महाराज आज्ञा दीजिए कि आखिर आपकी क्या आज्ञा है। तो भारत दुर्लभ कहता है, आज्ञा क्या है, भारत को चारों ओर से घेर लो। तो भारत दुर्लभ ने आज्ञा दे दी कि जाओ भारत को चारों ओर से घेर लो। फिर रोग कहता है, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा। ठीक है, प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने को कौन काम है। यानी कि घेरने का भला काम है ही क्या, कुछ नहीं है, कुछ भी बहुत इजी काम है, ये तो यूँ हो जाएगा। धन्वंतरी और काशी राज देव 10 का अब समय नहीं। यानी कि ये जो है, ये शल्य चिकित्सा में प्रसिद्ध, हमारे प्राचीन शास्त्र में, हमारे साहित्य में देखने को मिलते हैं कि इन्होंने शल्य चिकित्सा, रोग से लड़ने के कई सारे उपाय निकाले हैं, और यही उस समय के डॉक्टर कहे जाते थे। तो वही कह रहे कि धन्वंतरी, काशीराज, देवोदास जो है वो अभी के समय में तो है नहीं, और ना सुश्रुत, वाग्भट, चरक ही है। तो ये भी कौन थे, ये भी शल्य चिकित्सा के आचार्य रहे थे। तो ये रोग का उपचार किया करते थे। तो इन सब का नाम लिया गया है कि ये सब तो है नहीं, वैद्य ही अब केवल जीविका की हेतु बची है। वैद्य की जो कि अब जीविका यानी कि जीवन चलाने का केवल हेतु बची है। यानी कि जो वैद्य उपचार छोड़ा तो मोड़ा करते हैं कि ये औषधि ले लो, वो ले लो, तो अब केवल यही अपनी जीविका चलाने का एक छोटा सा माध्यम बचा हुआ है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया है। अब काल के बल से, काल यानी कि महंगाई और बीमारी का जो काल है, उसके बल से औषधि के गुण, क्योंकि अगर पैसा महंगा होगा तो जाहिर सी बात है नकली माल आएगा बाजार में। तो वही है कि औषधि के गुण और लोगों की प्रकृति, यानी कि औषधि के गुण यानी कि जो दवाई मिलेगी, जो औषधि आएगी, उसके अच्छे गुण नहीं होंगे, उसमें अवगुण भी होंगे, वो उतना ज़्यादा
असर नहीं दिखाएगी दवाई। और लोगों की प्रकृति में भेद पड़ना, यानी कि लोगों के अंदर वो नम्रता का भाव नहीं रहेगा, सहृदयता नहीं रहेगी, एक दूसरे का कल्याण करना कि भाई ये बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन नहीं, उसे अपना फ़ायदा देखना है यहाँ पर। तो वही है कि काल के बल से, यानी कि टाइम के दम पर लोगों में ऐसी भावनाएं पैदा हो गई हैं, उनमें भेद पड़ गया है। बस अब हमें कौन जीतेगा, यानी कि मैं जो रोग हूँ, अब मेरे को भला कौन हराएगा, मेरे को कौन अपनी जीत हासिल करेगा। और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही ना होगा, तब भला वो उसका प्रतिकार क्या करेंगे। तो ये लाइन आपको आ गई होगी समझ में कि भला प्रतिकार करना, यानी कि भला वो आखिर लड़ेंगे कैसे। हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू और प्लेक्सी, भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे। तो ये क्या है, बीमारियों के नाम हैं जो ये रोग भारत में भेजेंगे और भारत में फैल जाएगा, तो भला इनसे वो लड़ेंगे कैसे, क्योंकि इनके बारे में उन्हें नॉलेज है ही नहीं। भला हिंदू लोग क्या रोकेंगे, यानी कि अब हमें भला वो कैसे रोकेंगे। ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो है ही नहीं। फिर छुट्टी हुई वरंच महाराज, इन्हें भी मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर विद्वान इसे विस्फोट के नाश का उपाय, टीका लगाना इत्यादि कहेंगे, तो भी ये सब उसको शीतला के डर से ना मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम ऐसी खतरनाक बीमारियाँ भेजेंगे भारत में, जिससे भारत में बहुत ही ज़्यादा बुरा समय आ जाएगा, यानी कि बहुत बड़ी महामारी फैल जाएगी और वो सब हार जाएंगे। क्योंकि लड़ाई की यहाँ पे बात हो रही है, एक तरफ भारत दुर्दम की सेना तैयार हो रही है और एक तरफ भारत की सेना तैयार हो रही है। अभी तो हम अपनी अपोजिट पार्टी का पढ़ रहे हैं। तो जो भारत दुर्दम की सेना है, उन्होंने तैयारी कर लिया कि हम ऐसा करेंगे। तो लोग बता रहे हैं कि मैं जो हूँ अपने ऐसे सैनिक भेजूंगा जो भारत में हर जगह बीमारी फैला देंगे और उनसे कोई भी जीत नहीं पाएगा। अब भारत में मेरा जो रोग है, सैनिक है, वो कहाँ से चढ़ाई करेंगे ये किसी को ही पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे वही कहा है, ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो है ही नहीं, यानी कि भारतवासी नहीं जान पाएंगे कि आखिर ये सब लड़ाई कर रहे किससे हैं। फिर छुट्टी हुई वरंच महाराज, यानी कि फिर चूँकि पूरी सेना तो रोग से लड़ रही होगी, प्रजा जो है जितने भी सैनिक हैं सब रोग से लड़ रहे होंगे, सारे अपनी अधमरी अवस्था में होंगे। फिर बचा हुआ कौन, महाराज, वरंच महाराज, इन्हीं से मारे जाएंगे, वे भी इसी रोग से मर जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे, यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर। फिर ये जो रोग है, रोग के बारे में बताया जा रहा है कि जो रोग है ये रोग देवता बन जाएगा, ठीक है, देवता बन जाएगा और लोग इसकी पूजा करेंगे। क्योंकि वो कहेगा कि चूँकि यहाँ पे हमारे जितने भी नेगेटिविटी है सभी को एक कैरेक्टर के रोल में डाला हुआ है। तो यहाँ पे वही कहा गया कि वो क्या बन जाएगा, देवताएं बन जाएंगे और उन्हें पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर विद्वान, यानी कि विद्वान लोग, डॉक्टर्स, इस विस्फोट के नाश का उपाय, टीका लगाना, यानी कि एंटीडोट, अगर कोई बीमारी फैली है तो उसका एंटीडोट बनाया जाता है। अगर वो एंटीडोट अगर लोगों को लगाने की कोशिश भी करेंगे तो अंधविश्वास के कारण लोग उसे भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और सोचते हैं कि ये जो है हमारे बच्चे को मार डालेगा, ये ऐसा कर रहा है। क्योंकि उस टाइम पे लोगों के अंदर थोड़ी उस टाइम पे लोग जो थे शिक्षित नहीं थे, सीधी सी बात, कि शिक्षित नहीं थे इसलिए उन्हें नॉलेज नहीं थी, तो वो डॉक्टर, इंजीनियरिंग और विद्वान लोग ये इन सब चीज़ों के बारे में नहीं फंसते थे। क्योंकि ये जो थी पश्चिमी देशों से आई हुई थी, इसलिए ग्रामीण लोगों को, शहरी लोगों को, जो कि भारत में रहने वाले थे, उनमें ज़्यादातर लोगों को ये सब पता नहीं था। तो वही कहा गया कि अगर वो टीका लगाएंगे भी तो लोग यही सोचेंगे कि शीतला यानी कि जो माता आती है, चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है, तो उसी को कहते हैं। क्योंकि वो छुआछूत की बीमारी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा कनेक्ट में रहने से वो बीमारी होती है, फैल भी जाती है। तो वही शीतला के डर से ना मानेंगे, यानी कि कई हमारे बच्चे को शीतला माता का रोग ना हो जाए, इसलिए वो नहीं मानेंगे कि मेरे बच्चे को टीका लगाए। और इसका उपाय क्या होगा, यानी कि ऐसा हुआ तो इसका फल क्या निकलेगा कि बिना कुछ किए ही वो अपने हाथों से अपने प्यारे प्यारे बच्चों की जान खुद ही ले लेंगे। भारत दुर्दम, तो अच्छा तुम जाओ। तो भारत दुर्दम ने क्या किया, तो अच्छा तुम जाओ। महर्ष और टिकस
भी यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है। अनाज्ञा और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक ना सकेगा। यह लो पान का बीड़ा। पान का बीड़ा देता है, रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। तो इसमें क्या है कि भारत दूतों ने आदेश दे दिया कि तुम जाओ और मेरे साथ क्या, और अपने साथ कौन किस किस को ले जाओ, महर्ष को, टिकस को, अतिवृष्टि अनावृष्टि, साथ ही अंधकार। अतिवृष्टि और अनावृष्टि क्या होता है? ज़्यादा और कम, ठीक है। अति यानी कि ज़्यादा, अना यानी कि कम, यानी कि कुछ ज़्यादा और कुछ कम, यानी कि बारिश है यहाँ पे, ज़्यादा बारिश होना, कम बारिश होना। और अनाज्ञा और अंधकार यानी कि अंधेरा, मीन्स लोगों के अंदर बुरी भावनाएं डाल देना, वो अंधकार, ठीक है। तो इसकी सहायता से तुम भारत के ऊपर अच्छे से विजय प्राप्त कर लोगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर भारत दुर्दव, बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया है, अब कहाँ बच सकता है। तो उसने ऐसा कहा कि चारों ओर से मेरी सेना ने किसे घेर लिया? भारत को घेर लिया। आलस्य का प्रवेश होता है। अब आलस्य, अब चूंकि आप जानते हैं हमारे देश में आलस बहुत है, लोग बहुत काम चोरी करते हैं, तब यहाँ पे आलस के बारे में भी बताया गया, क्योंकि आलस जो है वो भी भारत दुर्दम की सेना का एक सैनिक है, ठीक है। तो देखिए आलस क्या कहता है, मैंने पढ़ा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा आलस का कैरेक्टर यहाँ पे, उसकी लाइनें बहुत अच्छी हैं। हाँ, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस। तो पोस्ती क्या है? शराबी है, शराबी को यहाँ पे पोस्ती कहा गया, ठीक है। उसने पी रखी है और वो कहता है पोस्ती ने पी पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि पोस्ती यानी कि शराबी ने 9 बोतल पी ली है, लेकिन वो चला कितना है? सिर्फ 2.5 कोस, यानी कि उसने पी बहुत ज़्यादा है और उसने बहुत कम चला है। तो यहाँ पे फिर दूसरा भी है कि वहाँ पे पोस्ती बैठा हुआ है, दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती ना होगा, डाक का हरकारा होगा, यानी कि डाक के ही जैसा जो इधर से उधर सामान बांटता है फिरता है, क्योंकि डाक की तरह होता है वो भी, यानी कि संदेश भेजता रहता है, वो होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसने 9 बोतल शराब पी ली और वो 2.5 कोस चल दिया। 2.5 कोस जो होता है वो बहुत ही लंबा डिस्टेंस होता है। तो वही कहा है कि भला शराब पी के कोई इतना ज़्यादा डिस्टेंस कैसे कवर अप कर सकता है। तो फिर दूसरे ने कहा कि नहीं, वो डाक नहीं होगा, वो हरकारा होगा, वो पोस्ती नहीं होगा, वो हरकारा होगा, डाक का हरकारा, यानी कि डाक की तरह काम करने वाला एक व्यक्ति होगा। फिर क्या कहा है, पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या कूड़ी के उस पार या इस पार ठीक है। तो पोस्ती यानी कि शराबी ने जब शराब पी तो उसने कहा कि कुंडी के उस पार या फिर इस पार, या फिर शराब जो पूरी पी लो या फिर छोड़ दो। एक बार में हमारे 2 चेले लेटे थे। अब यहाँ पे बात चल रही है, पहले लाइन में ऐसा कहा, उनके पीछे बात चल रही थी, फिर वो बात खत्म हुई, फिर यहाँ पे दूसरी बात चल रही है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे हुए थे और उसी राह पर एक सवार जाता था। तो वहाँ पर बताया जा रहा है एक किस्सा। तो पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल दो। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाना और मुंह में डालने का आलस है। तो बहुत बड़ी आलसी वाली बात हो गई कि फल जो है उसके पास ही में, उसी के ऊपर गिरा हुआ है और उसे खाया भी नहीं जा रहा, इतना आलस है। जबकि अगर हम आम देख ले तो आम के पीछे भाग जाते हैं। फिर दूसरा बोलता है, दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था, पर इसने ना हाका। सच है, किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हलमत पड़े रहना, सुख केवल दूसरा बोला, ठीक है साहब, ये बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और ये पास ही पड़ा था, पर इसने ना हाका। सच है, किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख में केवल हम में, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि पहले तो लाइन ये बोला है कि वो इतना आलसी है कि उसके पास आम पड़ा हुआ, उसने खाया भी नहीं। फिर दूसरा बोलता है कि रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा था, लेकिन इसने उस कुत्ते को भगाया भी नहीं। अब ये उससे भी ज़्यादा बड़ा आलसी है, कुत्ता इसका मुंह चाट रहा था और इसने कुत्ते को भगाया भी नहीं। तो
तो यहाँ पे कहा गया कि सच है, आखिर हम किस ज़िंदगी के लिए इतनी तकलीफ सहे, आखिर क्यों हम इतना काम करें। इससे अच्छा तो यही है कि हम आलसी पड़े रहे और जिस कुएं में हैं उसी कुएं में पड़े रहें। ठीक है। फिर गाता है, वह एक गीत गा रहा है क्या, गज़ल। फिर गाता है, इसके लाइन सुनिए। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पाँव उठाना, पाँव उठा के कहीं जाना नहीं अच्छा। तो क्या कह रहा है कि दुनिया में हाथ पैर मत हिलाओ, यही अच्छा काम है। मर जाना यानी कि मर जाओ पाँव उठाने के बजाय, यानी कि पैर उठाओ इधर उधर चलो फिरोगे, उससे अच्छा है कि तुम मर जाओ। बिस्तर पे मिले लोथ पड़े रहना हमेशा, बिस्तर पे हमेशा लेटे पड़े रहना ही हमें मिले और कोई काम ना मिले। बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, और बंदर की तरह इधर उधर कूद फांद करना हमें अच्छा नहीं लगता। रहने दो जमीन पे मुझे आराम यही है, यानी कि मेरे को यही ज़मीन पे ही रहने दो, मेरे को कहीं आने जाना नहीं है, यहीं पर आराम है। छोड़ो न नक्सेप है मिटाना नहीं अच्छा, यानी कि जो इधर उधर अब मैंने काम कर दिया, अब तुम उसे अपने काम के कारण मिटाओगे नहीं। यानी कि आलसी व्यक्ति है, उसने कोई काम नहीं किया है, कोई काम किया है, अब उसमें कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर करेगा तो उसने जो आधा काम किया वो भी गायब हो जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि जो नक्शे पे यानी कि जो काम किया है उसके जो नक्शे रह गए हैं, निशान रह गए हैं, उसे मिटाना नहीं अच्छा। उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक, उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक, यानी कि अपने घर से उठ कर अपने यार के घर तक जाने में भला कौन दिलचस्पी लेगा, कोई नहीं लेगा। मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मौत कई गुना ज़्यादा अच्छी है दिल के लगाने से। तो वही कह रहे हैं कि मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। धोती पे पहनवे जबकि कोई गैर पहना दे, धोती भी तभी पहनेंगे जब कोई गैर पहना देगा। उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, यानी कि हमें जो है अपने हाथ पैर चलाना अच्छा नहीं। सिर भारी चीज़ है इस तकलीफ हो तो हो, सिर जो है बहुत ही भारी चीज़ है। ठीक है। अब उसकी इतनी ज़्यादा बुरी अवस्था है, इतना ज़्यादा आलस का मारा है कि उससे अपना सिर भी नहीं उठाया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि सिर भारी चीज़ है इस तकलीफ हो तो, अगर इससे तकलीफ है, पर जीभ बेचारी को सताना नहीं अच्छा। तो इसके लिए भी मैं अपनी जीभ, क्योंकि जीभ जो विचारती रहती है इधर से उधर से इधर, कभी मुंह में घूमती रहती है, कभी जब हम बोलते हैं तब जीभ ऊपर नीचे होती रहती है। तो जीभ क्या है, एक विचारी की तरह, इधर से इधर हमेशा विचारती रहती है, यानी कि चलती फिरती रहती है। तो उस जीव को सताना नहीं अच्छा। चाहे हमें जितने भी दुख मिल जाए, लेकिन हम कुछ काम नहीं करेंगे, जैसे हैं हम वैसे ही पड़े रहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे है फाकों से मरिए पर ना कोई काम के लिए, यानी कि चाहे आप पड़े पड़े मर जाइए, फाको यानी कि ऐसी पड़े पड़े मर जाइए, लेकिन आप कोई काम मत करिए। दुनिया नहीं अच्छी जमाना नहीं अच्छा, यानी कि दुनिया और जमाना क्या है, अच्छा नहीं है। सजदे के घर बहिस मिले दूर कीजिए, यानी कि सजदे किसी के आगे अगर हम सर नवाते हैं तो उसे सजदा करना कहते हैं, कि सजदा करके बहिश मिले वो भी दूर कीजिए। अगर आप किसी के सामने सजदा करते हो और अगर वो आपको बख्शीश देता है तो इससे अच्छा है कि आप वो भी छोड़ दो, आप ऐसे ही पड़े रहो। फिर आगे वाली लाइन, दोसच ही सही सिर का झुकना नहीं अच्छा, भले ही चाहे हमें कोई कितना ही दोष दे दे, लेकिन हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे, यहाँ से वहाँ नहीं हिलाएंगे। ठीक है। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीर फरिश रंज उठाना नहीं अच्छा। फिर यहाँ पे लाइन क्या कही है कि चाहे हमारा देश जो है, भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो चाहे खाक में ही मिल जाए, हम काहिलों यानी कि जो काम धंधा नहीं है जिसका, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मिलता है मिलते रहे, क्या हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो जिंदा है, हम जी रहे अपने मज़े में, आराम कर रहे हैं। ए मेरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। तो क्या कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हम आलसी है, ऐसे ही पड़े रहेंगे, हमारी जिंदगी अच्छी खासी बीत रही है। मेरे फर्श उसे कहते हैं जो लड़ाई के लिए जाता है, तो रंज यानी कि तलवार, तो लड़ाई के लिए तलवार उठाना नहीं अच्छा। और क्या काजी जो दुबले क्यों कहे सैरक के अंदेशे से, अरे कोई नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी ना ही हो बरानी। तो यहाँ पे क्या है कि जो काजी जो होते हैं वो दुबले होते हैं, क्यों होते हैं, काहे शहर के अंदेशे से। तो यहाँ पे काजी का परिव्यंग किया गया है कि काजी जो होते हैं वो दुबले होते हैं, क्योंकि वो भी आलसी होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो शहर के अंदेशे से, क्योंकि वो शहर में पड़े रहते, कोई काम धंधा नहीं करते। अरे कोई नृप होए हमें कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो बरानी। तो यहाँ पे लाइन क्या है कि
ये मंथरा की लाइन है जो उसने कैकेयी से कही थी कि अगर कोई राजा है तो होए, मेरे को क्या है, मैं क्या हूँ, चेरी हूँ, चेरी छाड़ी नहीं हो बरानी, और मैं चेरी छोड़ के रानी नहीं हो सकती। कोई नृप होए हमें का हानि, यानी कि कोई नृप है तो होए हमें क्या हानि है, हमें यानी कि मेरे को भला क्या हानि है, मेरे को कोई हानि नहीं है। हानि यानी कि कुछ लॉस हो जाना, मेरे को कोई लॉस प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे। चेरी छाड़ी नहीं हो बरानी, और मैं अपनी चेरी अगर छोड़ भी दूंगी, यानी कि चेरी चाकरी कर रही हूँ महारानी की, राजा की, छोड़ भी दूंगी तो क्या, तभी मैं रानी तो बन नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे वही है कि अगर चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, आलसी व्यक्ति का यहाँ पे यही मत है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कोई जिस पद पे है वो तो वहीं पे रहेगा, मैं चाहे कुछ करूँ चाहे ना करूँ, मेरी तो अवस्था ऐसी ही रहेगी, इसलिए इससे अच्छा कि कुछ करो ही नहीं। फिर आनंद से जन्म बिताना है, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, तो ये दोहा है उलंग वाला कि आलस वाला, कि चाहे अजगर जो होता है वो कभी किसी की चाकरी नहीं कर सकता, और पंछी कभी भी काम नहीं कर सकता। अजगर एनाकोंडा अगर वो चौकीदारी करेगा वो तो सभी लोगों को खा ही जाएगा, तो फिर वो चौकीदारी क्या करेगा। और पंछी पंछी जो होता है वो छोटा सा होता है, भला वो काम करेगा ही क्या, ना वो नौकरी पे जा सकता है ना पैसे कमा सकता है, तो ऐसे वो काम नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका, एक कवि का नाम है दास मलुका जिन्होंने ये दोहा लिखा है, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो जब भी कोई व्यक्ति कुछ काम करता तो कहता है राम 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 राम। तो यहाँ पे वही है कि सबके दाता राम, यानी कि ऊपर वाले ईश्वरी इन सबको कुछ सद्बुद्धि दे, आखिर ये क्या कर रहे हैं। फिर आगे कहा गया है, जो पढ़तव्य सो मर्तव्य, तो न पढ़तव्य सो भी मर्तव्य, तब फिर दंत कटकटा के की कर्तव्य, यानी कि जो पढ़ता है सो मरता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी मरता है, तो फिर दांत को कटकटाने से क्या फ़ायदा। यानी कि काम करो तभी मरना है, काम नहीं करो तभी मरना है, तो फिर काम को करने से क्या फ़ायदा जब कुछ होना ही नहीं है, हमें मरना ही है। तो यहाँ पे वही बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भई जगत में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिल लगी में गपशप से अच्छी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। यानी कि जात में सबसे अच्छी जाति क्या होती है, ब्राह्मण की होती है, जिसे कोई काम नहीं करना पड़ता। धर्म में वैरागी, जिसे कोई काम नहीं करना पड़ता, आराम से वैराग में घुसा हुआ है। और रोजगार में सूद, यानी कि इंटरेस्ट जो हमें मिलता है, सूद जो थोड़ा टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, इंटरेस्ट लोन के ऊपर लगाया जाता है, तो यहाँ पे वही है सूद। और दिल लगी, यानी कि दिल लगी में गपशप करना, क्योंकि और कोई काम है ही नहीं, तो ये क्या है, सबसे अच्छी चीज़ है संसार में। घर बैठे जन्म बिताना, ना कहीं जाना और ना कहीं आना, सब खाना हगना मुतना सोना, बात बनाना तान मारना और मस्त रहना। यानी कि ये सब काम कहाँ रहो, घर में बैठ के करते रहो अपना मज़े में। अमीर के सर पर और क्या सुरखाब का पर होता है, यानी कि अमीर के सर पे क्या सुरखाब के पर होते, जो वो अपनी मज़े से ज़िंदगी जीता है। जो कोई काम ना करे वह अमीर है। तो अब इसका क्या मानना है आलसी इंसानों का, कि जो काम नहीं करता है वही संसार में सबसे ज़्यादा अमीर है। तवंगरी बदीलस ना बनाम, दोई तो मस्त है ये मलमस्त या हाल मस्त। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो काम नहीं करता है वही सबसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी बताता है, और दो ही लोग मस्त है, क्या तो वो माल मस्त होगा या फिर हाल मस्त होगा। ठीक है, तो चलिए आगे। भारत दुर्लभ को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुँची, ज्यों तो कर यहाँ हाजिर हुआ हूँ, अब हुक्म। तो यानी कि वो हुक्म मांग रहा है कि महाराज अब कहिए आपने आखिर मेरे को क्यों बुलाया। अब भारत दुर्लभ क्या कहता है, भारत दुर्लभ कह रहा है तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपने वश में करो। फिर आलस्य कहता है, क्या कहता है, बहुत अच्छा, आप ही आप, अरे यानी कि अपने आप से ही कहता है, हाय रे बाप, हाय रे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा। तब चलो धीरे धीरे चले, हुक्म ना मानेंगे तो लोग कहेंगे सर बस खाई, भोग करी ना नाना, समर भूमि भा दुर्लभ प्राणा। यानी कि जिसने पूरी ज़िंदगी अपने महाराज का खाया और जब काम करने का वक्त आया, यानी कि भोग किया, नाना समर भूमि के दुर्लभ प्राणा, और जब समर भूमि यानी कि युद्ध का समय आया तो दुर्लभ हो गए प्राण देना, यानी कि
उस लड़ाई में अपना सपोर्ट करना। तो यानी कि लोग कहेंगे कि मैंने आलस ने अपने महाराज का खाया पिया है, उनकी सेवा की है, और अब उनकी समर भूमि यानी कि जब युद्ध की बारी आई है तो अब मैं उनकी सेवा ना करूं। अरे करने को देव आप ही करेगा, हमरा कौन काम है पर चले। यानी कि यहाँ पे आलस क्या कह रहा है कि देवता यानी कि ईश्वर जो है जो भी काम होगा, चूँकि वो आलसी है पहली बात, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कैरेक्टर ये आलस से है, तो इसके अंदर भी आलस से ही भरा हुआ है। तो वही कह रहा है कि करने को देव आप ही करेगा, यानी कि ईश्वर जो भी काम होगा वो ईश्वर ही करेगा, मैं तो बस थोड़ा सा हाथ बटा सकता हूँ, हमारा कौन काम है पर चलो। यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है। फिर यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर आता है मदिरा आती है। मदिरा, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरग कहलाई, और मेरे प्रचार के हेतु तैत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई है। तो यहाँ पे क्या है कि मदिरा यानी कि शराब की यहाँ पे बात की जा रही है कि आखिर शराब को हमारे भारत में या फिर हमारे जितने भी हम जानते हैं, हर जगह, चाहे हम अपनी पृथ्वी किसी को भी कोने में चले जाए, वहाँ पे शराब जो होती है हर जगह फेमस ही होती है। तो यहाँ पे वही शराब की बात की जा रही है कि है भगवान सोम की कन्या हूँ। सोमरस पता होगा, जो मदिरा, जिसकी मदिरा होती है, सोम की मैं कन्या हूँ। प्रथम वेदों ने मुझे कौन सा नाम दिया? मधु का नाम दिया। फिर देवताओं की प्रिया में कहलाई गई, यानी कि देवताओं की अच्छी प्रियतमा, जो देवताओं के सबसे प्रिय होती है। मैं सुरा कहलाई, ठीक है, मैं सुरा कहलाई, और मेरे प्रचार के हेतु तैत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई, और मेरा ही प्रचार करने के लिए एक यज्ञ की सृष्टि यानी कि यज्ञ एक रचा गया। कौन सा? तैत्रामणि एक यज्ञ रचा गया। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई है, यानी कि पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में, उन सभी में मेरे बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही गई है कि मदिरा के बहुत सारे किस्से हमें देखने को मिलते हैं। तंत्रा जो केवल मेरी ही हेतु बनी है, तंत्रा जो कि केवल सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कारण बनी है, हेतु मतलब कारण होता है, जो कि मेरे ही कारण बनी है। संसार में 4 मत बहुत प्रबल है, यानी कि 4 धर्म ही है जो बहुत प्रबल है। कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम और क्रिस्तान, यानी कि 4 धर्म हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ठीक है, चारों के चारों धर्म। संसार क्या है? इन 4 मतों में बट चुका है, हमें पता है अभी। तो यहाँ पे वही है कि संसार क्या है? 4 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम और क्रिश्चियन। इन चारों में मेरे 4 पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान है, यानी कि सूरा, यानी कि मैं जो मदिरा हूँ, मेरी क्या है? 4 मूर्तियाँ विराजमान है। सभी इन जितने भी धर्म हैं, इन सभी में शराब को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, जैसे कि सोमपान, विरचमन, शराब बून तहुरा और बाप ट्रेजिक वाइन, ये सब क्या है? शराब के नाम है। और ये सब हर धर्म में, हर देश में, हर कंट्री में हमें देखने को मिलता है। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, भला कौन है ऐसा इस जगह पे जो इन सबको अशुद्ध कह सकता है? या जो पशु है उन्हें अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे बहुत होंगे? तो फिर सरकंडे 10 हांगे। तो फिर यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें कोई अशुद्ध कहे तो देखो आखिर क्या बवाल मचता है। लेकिन जानवर को कोई अशुद्ध कह दे, जानवर के द्वारा कुछ काम हो जाए तो उसे अशुद्ध नहीं, उसे अशुद्ध कह भी देते हैं, उसे कह देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर शराब को किसी ने कह दिया कि शराब जो होती है बहुत गंदी चीज़ होती है, फिर तो लोग लड़ने मारने पीट जाएंगे कि शराब मेरी जिंदगी है, क्या 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 क्या। तो यहाँ पे वही है, चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत ही होंगे, फी सकड़े 10 हांगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फिसड्डे लोग होंगे जो कि हाँकने से ही सड़क जाएंगे। ऐसे लोग जो पशु की भांति होंगे। तो यहाँ पे वो कहा गया है कि जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वो लोग बहुत होंगे, यानी कि जिन्होंने इस शराब को अशुद्ध कहा है उनकी संख्या कितनी होगी? कम होगी, ज़्यादा होगी? कम ही होगी, जाहिर सी बात है। हमारे लोगों के सामने, हमारे चाहने वालों लोगों के आगे वो तो फिसड्डी कहे जाएंगे और थोड़ा सा उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे और वो भाग जाएंगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं, यानी कि जगत में मैं जो हूँ बहुत ही व्याप्त हूँ।
हमारे चेहरे लोग सदा ही यही कहा करते हैं, फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। सरकारी राज्य, जैसे कि आपको पता है भी कोविड-19 के दौरान सबसे पहले शराब के ठेके खोले गए हैं। ठीक है, शराब के ठेके खोले गए तो इसका मतलब क्या है कि शराब से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, शराब में ज़्यादा हमें क्या मिलता है, मुनाफा होता है। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भूषण है, यानी कि पैसे जो आते हैं, जो देश हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन सबको पैसे कहाँ से मिलते जाता है, शराब से मिलते हैं। तो वही है कि हमारा एकमात्र भूषण है सरकार, सरकार का हम क्या है, एकमात्र भूषण है। यहाँ पे चलिए दोहों में डाला गया है, हम ये पढ़ते हैं। दूध सुरा दधही सुरा, सूरा अंधन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुर स्वर्ग को नाम। तो क्या है यहाँ पे दूध दही जो भी है वो सब क्या है, सूरा है, सूरा अंधन धाम। और सूरा ही, सूरा मीन्स आपको पता है ना मदिरा, अभी हमने पढ़ा था सूरा। तो सूरा क्या है, एकमात्र जो कि है धन है, अन्न है और धाम है, यानी कि पैसा, धन, संपत्ति सब कुछ क्या है, सूरा है। वेद सूरा ईश्वर सूरा, यानी कि वेद भी सूरा ही है, ईश्वर भी सूरा ही है। सूरा स्वर्ग का नाम, और सूरा ही स्वर्ग का नाम भी है। जाति सूरा विद्या सूरा, बिनु मद रहे न कोई, यानी कि जाति भी सूरा है, विद्या भी सूरा है, ज्ञान यानी कि जो ज्ञान अर्जित करते वो सब कुछ सूरा है। बिना मद रहे ना कोई, मद यानी कि मदिरा पिए बिना कोई रह ही नहीं सकता। सुधरी आज़ादी सुरा, यानी कि जो आज़ादी है वो भी सुरा ही है। जगत सुरामय होए, यानी कि पूरा जगत सुरामय यानी कि शराब में हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु सैयद शेख पठान, यानी कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और सैयद शेख पठान, यानी कि शेख जो पठान लोग होते हैं ये सब क्या है, ये भी सुरा के ही भोगी हैं। दे बताए मोहे कौन जो करत न मदिरा पान, मेरे को कोई बता दो कि इनमें से कौन है जो मदिरा का पान नहीं करता है। पियत भटके ठट अरु गुरजा तीन के वृंद, यानी कि ये सब भी क्या है, भट ठट ठट अरु और गुजरात तीन के वृंद, यानी कि वृंदावन के जो गुरु जी होंगे वो सभी जो है क्या, मदिरा पीते हैं। गौतम पियत अनंत सो पियत अग्र के नंद, यानी कि गौतम जी भी, गौतम बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी आनंद से पीते हैं, और अग्र के नंद भी पीते हैं। होटल में मदिरा पिए, होटल में भी मदिरा पीते हैं। चोट लगे नहीं लाज, और उन्हें मदिरा पीने में कोई चोट कोई लाज नहीं आती, यानी कि कोई शर्मलाज नाम की चीज़ नहीं है कि वो जो होटलों में मदिरा पीते हैं। लोट लाए ठाड़े रहे टोटल देवे काज, और एकदम अच्छे से पी के आते हैं, जो उनसे ठहरा भी ना जाए ऐसी स्थिति में कि वो गिरते पड़ते हुए आते फिर। और टोटल देवे काज, यानी कि पूरा टोटल हिसाब देने के बाद ही वो छोड़े जाते हैं वहाँ से। कोई कहत मद नहीं पिए तो कछु लिखाए न जाए, और कोई कह दे कि मद नहीं पीना चाहिए तो इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है। कोई कहत हम मद बर करत वकीली आए, यानी कि अगर आपको वकीली अपनी करवानी है तो आपको शराब हमें देना पड़ेगा मद के बल पे, यानी कि शराब के दम पर ही लोग अपनी वकीली की आय तय करते हैं। पैसा यानी कि इनकम जो आएगी, सैलरी, वो मद के बल पे। मद ही के प्रभाव सो रचन अनेकन ग्रंथ, और मद ही के यानी कि शराब के ही प्रभाव से अनेकों ग्रंथ रचे गए हैं। मद ही के प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ, यानी कि मद ही के यानी कि शराब के ही दम पर ढेर सारे धर्मों को बांटा भी गया है, धर्मों में पंथ भी है। मद भी विधि जग को करत पालत हरि करी पान, यानी कि ये जो हरि जी है, कृष्ण जी है, वो भी मदही के यानी कि शराब के ही कारण इस पूरे जग को पालते हैं। मदही पी के नाश सब करत शंभु भगवान, और शराब पी के ही शंभु यानी कि शिव जी ने पूरा नाश किया है संसार का। विष्णु बारूणी पोट पुरुषोत्तम मध मुरारी, सापिन शिव गौड़ी गिरीश बांडी ब्रह्म विचारी। तो यहाँ पे क्या है कि विष्णु जो कि बारूणी पीते हैं, शराब का नाम है, और पोट पुरुषोत्तम जो पुरुषोत्तम लोग होते हैं वो भी शराब ही पीते हैं। मध मुरारी यानी कि जो कृष्ण जी है मुरारी, वो भी मध ही पीते हैं। शापिन शिव गौड़ी गिरीश, यानी कि शिव जी भी क्या है, शराब पीते हैं। और जो गौड़ी गिरीश जो कि शिव जी चूँकि कैलाश पर रहते हैं। ब्रांडी ब्रह्म विचारी, और ब्रह्म जी क्या पीते हैं, ब्रांडी पीते हैं, यानी कि शराब पीते हैं। ठीक है। मेरे तो धन बुद्धि बल कुल लज्जापति
गेहे, यानी कि मेरा जो भी है धन बुद्धि बल है वो सब क्या है, लज्जापति दे, यानी कि उसमें कुछ लाज वाज है नहीं, सब कुछ सब पीते हैं, सब शराब सब पीते हैं। माए बाप सुत धर्म सब मदिरा हीना संदेह, यानी कि माँ बाप सुत जितने भी लोग हैं सब के सब मदिरा पीते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सो खरन आनंद करन गावन बल गात, यानी कि अपने आनंद को जाहिर करने के लिए भी सब, और शोक को हरने के लिए यानी कि दुख को मिटाने के लिए मदिरा पीते हैं। हरि में तप बुनु लय करी केवल मद लखावत, और हरि में अगर कोई तप करता है तप बिनु लय करीन केवल मद लखावत, और उसमें भी व्यक्ति क्या होता है, शराब के ऊपर आकर्षित होता है, व्यक्ति शराब पीता है। सरकारी ही मंजूर जो मेरा होत उपाय, यानी कि सरकार की तरफ से अगर मेरे को मंजूरी दे दी जाए, कोई ऐसा उपाय कर दिया जाए तो सबसे बड़ी मद पे देत कर बैठाए, और सभी को मैं मद शराब पिला के सबको बैठा दूँ। हम ही कोई राज की परम निशानी जान, और हम ही कोई इस राज करने की सबसे अच्छी वाली निशानी मानी जाती है, ऐसा जानकर कीर्ति खम्भ सी जग गणी जबलो थीर सतीभान, यानी कि सबकी कीर्ति क्या होगी, एकदम खड़ी कर दी जाएगी, यानी कि खंबे की तरह वहीं की वहीं रह जाएगी, और पूरे जग में किसका नाम होगा, शराब का होगा। राजमहल के चिन्ह नहीं मिले जग इत कोय, तबहु बोतल टूक बहु मिले ही करती होए, यानी कि राजमहल के भी कोई निशान नहीं मिलेंगे, क्योंकि राजमहल में सब शराब पीने वाले होते हैं। मिल ही जगत इत कोय, और इस जग में कोई नहीं मिलेगा। तबहु बोतल टूक मिले, यानी कि तभी बोतल के टुकड़े जरूर मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। मिल ही कीरत होए, और मिलेगा तो उसकी कीर्ति जरूर होगी। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं, यानी कि यहाँ पे मदिरा क्या कह रही है कि मेरी प्रवृत्ति यानी कि मेरा प्रचार प्रसार करने की, मेरे से कुछ काम करवाने की मेरे को कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं, कोई यत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका पहले से ही बहुत प्रचार हुआ है। मनु पुकारत, मनु जो कि जानते होंगे, मनु जो कि ऋषियों में से एक है, मनु पुकारत प्रवृत्ति रेशा भूताना, और भागवत में कहा है लोक व्यवहाया मिश्मद सेवा नित्य यास्ति जंतु, यानी कि मनु ने क्या कहा है कि प्रवृत्ति रेशा भूताना, यानी कि जो मदिरा है उसकी प्रवृत्ति यही है कि वो पूरे जग में फैलती रहती है। और भागवत में क्या कहा गया है कि लोके व्यवहार मिश्मद सेवा नित्य यास्ति जंतु, यानी कि सभी व्यक्ति को अपने नित्य जीवन यानी कि प्रतिदिन मदिरा का पान करते रहना चाहिए। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की जो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ, यानी कि वर्तमान समय के मुख्य मूल सूत्र हूँ, कौन है, मदिरा है। विशेष इंद्रियों के सुख, यानी कि जो विषय जो हमारी मुख्य इंद्रियां होती हैं उनके सुख अनुभव के कारण द्विगुणित हो जाते हैं। यानी कि मेरी कैसी स्थिति है आज के समय में कि जो सामान्य व्यक्ति हैं अपनी इंद्रियों के सुख के लिए, अपने इंद्रियों के सुख अनुभव के लिए मेरे को पीता है और मेरा सेवन करता है। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ, और संगीत की रचना भी क्यों हुई है, मदिरा की वजह से हुई है। यहाँ पे इसके कहने का अर्थ ये है कि संगीत की रचना भी अवश्य मेरी ही वजह से हुई है। फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख होएगा, फिर इस पूरे संसार में ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख होएगा। गीत गाती है राग काफी धनाश्री का मेल ताल धमाल, यानी कि वो सब ऐसे गा रही है। फिर मदवा पीले पागल जीवो बितियो जात, बिनु मद जगत सार कछु नहीं मान हमारी बात, यानी कि मदवा पीले यानी कि शराब पीले पागल व्यक्ति मेरी बात मान ले, बिना मद पिए जगत सार कछु नहीं मान हमारी बात, यानी कि बिना शराब पिए ये जो संसार है कुछ भी नहीं है, मेरी बात मान ले। पी प्याला छक छक आनंद से नित्य ही सांझ और प्रात, यानी कि जो प्याला है शराब का इसे झक मार के एक बार में पी जा और तेरी सुबह और शाम क्या है बहुत ही अच्छी बीतेगी। झूमत चल डगमही चाल से मारी लाज को लात, और शराब पी के झूमते हुए चल, और ये जो लाज शर्म वेरम ये जितनी भी समाज की जितनी भी ये सारी धारणाएं इन सबको लात मार। हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात, ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूरख कहो ठोकर खात, यानी कि हाथी हो मच्छर हो सूरज हो जुगनू हो सब के सब शराब पीते हैं, और इनकी सिद्धि यानी कि इनकी जो बुद्धि थी वो सब एकदम
खत्म हो गई है, एकदम मूर्ख बन गए हैं और इधर उधर ठोकर खाते फिरते हैं। राजा को देखकर, महाराज कहिए क्या हुक्म है। यानी कि मदिरा ने अब राजा को देख लिया है और वो अब कह रही है, महाराज कहिए क्या हुक्म है, आपने मेरे को क्यों बुलाया है। फिर भारद्वाज क्या कहता है, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो तो। यानी कि उसने मदिरा को भी कहा कि जाओ हिंदुस्तान के हुआ। फिर मदिरा कहती है, हिंदुओं के तो मैं मुदत से मुँह लगी हूँ। यानी कि हिंदू लोग जो है वो मेरे को बहुत ही शिद्दत से अपनाते हैं, यानी कि बहुत मेरे को मोहब्बत देते हैं। अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। गले का हार, चूँकि शराब को गले से ही पीते हैं इसलिए गले का हार। जाती है, रंगशाला के दीपों में से अनेक दिए बुझाए दिए जाते हैं। अंधकार का प्रवेश होता है, आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है। ठीक है, अंधकार आता है, गाता हुआ सखलित नृत्य करता है, यानी कि वो नृत्य भी करेगा और राग उसका फिर राग गाता है। फिर चलिए क्या है, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप, जग मानत जाके काज। तो क्या है, अंधकार, यानी कि यहाँ पे कलयुग की बात की गई है कि मैं क्या हूँ, कलयुग के समान हूँ और जो मोह माया का महाराज है, यानी कि सभी को मुँह माया में बांध के रखता है। अटल छत्र सिर फिरत थाप, जग मानत जाके काज, यानी कि उसका जो प्रचार है अंधकार कलयुग में जो भी फैला हुआ है, अंधविश्वास, जादू टूना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें फैली हुई है वो सब किसके अंतर्गत आती है, इस अंधकार के अंतर्गत। क्योंकि इसका नाम क्या है, एक तरह से कलयुग है और सारा का सारा जग उसे मानता है और उसी के कारण सारे कार्य करता है। कलह अविद्या मोह मूर्ता सर्वे नाश की साज की, यानी कि इसने क्या क्या किया है, इसने कलह, अविद्या, मोह यानी कि किसी के प्रति आकर्षण, मूर्ता बुद्धि का नाश हो जाना, सर्वनाश के साज की, यानी कि इन सभी का काम किसने किया है, इस अंधकार ने किया है। हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। फिर ये क्या कह रहे हैं कि मेरी सृष्टि कैसे हुई है, भगवान जी के तमोगुण से हुई है। ठीक है, एक सतोगुण होता है, तमोगुण होता है और रजत गुण होता है। ठीक है, 3 गुण होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि भगवान जी के तमोगुण से मेरी उत्पत्ति हुई है। चोर उलूक लपंटों के हम एकमात्र जीवन है, यानी कि जितने भी चोर डाकू लुटेरे जितने भी लोग हैं उन सबका एकमात्र जीवन कौन है, मैं ही हूँ। पहाड़ों की गुहा, शोक्तियों के नेत्रा, मूर्खों का मस्तिष्क और खेलों के चित्त में हमारा निवास है। इन सब में क्या है, मेरा निवास है। चाहे पर्वत की गुफा हो या फिर शोकितों की नेत्र हो, यानी कि नेत्र बुरे व्यक्ति जो हम कहेंगे, अगर कोई डाकू है, लुटेरा है, चोर है, यानी कि जिसकी आंखों में लालच होता है। ठीक है, उन सब की आंखों में कौन है, मैं हूँ। मूर्खों के मस्तिष्क, यानी कि मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उनके मस्तिष्क में भी मैं हूँ। खलों का चित्त, यानी कि खलनायकों का जो चित्त होता है, जो दिल होता है, क्योंकि उनके अंदर बुरी भावनाएं भरी हुई होती है, प्रतिशोध की भावना होती है, तो उनके चित्त में भी किसका निवास है, हमारे, यानी कि अंधकार का। हृदय की ओर प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं, यानी कि मेरे ही कारण सबके काम जो होते हैं वो बेकाम हो जाते हैं। हमारे 2 स्वरूप है, यानी कि अंधकार कह रहा है कि मेरे कैसे 2 स्वरूप है, एक आध्यात्मिक और एक आधि भौतिक। आध्यात्मिक यानी कि भगवान को, यानी कि अंधविश्वास वाला, और आधि भौतिक का मतलब क्या हो गया कि जो भौतिक चीज़ें होती है जिसका नाश होता है, उसका पुनः सृजन होता है, तो ये भौतिक चीज़ें। तो इन सब में कौन है, सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। ठीक है, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक में किस नाम से प्रसिद्ध है, अज्ञानता और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्दैव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखे क्या कहते हैं। आगे बढ़कर, महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। फिर भारद्वाज कहता है, आओ मित्र आओ, तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। इनकी भारद्वाज ने उसे ऐसा ऐसा कहा। फिर अंधकार क्या कहता है, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊँ। तो अंधकार क्या कह रहा है कि आपके काम के, यानी कि आपका जो काम है वो भारत पे अपना राज करना है,
तो भला कौन सी बड़ी बात है। अगर आप कहते हैं तो बोलो मैं विलायत चला जाता हूँ, यानी कि विदेश चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं अच्छा काम कर लूँगा अपना और प्रचार प्रसार कर लूँगा अंधकार का। भारत दुर्लभ कहता है नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं है, वहाँ अभी त्रोटा द्वापर है, यानी कि जो सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, वो टाइम पीरियड बता रहा है कि अभी वहाँ पे ऐसा ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है, वहाँ पे अभी तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। अंधकार कहता है नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का प्रबल्य है मैं वहीं जाके क्या करूँगा, गैस और मैग्नीशियम से मेरी प्रतिष्ठा भंगना हो जाएगी। तो अंधकार ने क्या कहा कि वो जो विदेश है, चूँकि जो अंधकार है वो क्या है, आज के नए टाइम का एक नया कीड़ा मान लीजिए, जिसके लिए नए नए। तो अंधकार क्या कहता है, अंधकार कहता है नहीं, मैंने एक बात कही। क्या बात कही? कि मेरे को विलायत जाना है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि विलायत में भी क्या है, दुष्ट विद्या का प्रबल्य है, यानी कि दुष्ट विद्या, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी, नई विद्या, जो नई शिक्षा पद्धति है, उन सब का प्रचार प्रसार हो गया। तो वही कहा गया है कि उस विद्या का वहाँ पे अभी क्या है, ज़्यादा प्रबल है, यानी कि वहाँ पे उसका ज़्यादा वहाँ पे प्रसिद्ध है। मैं वहाँ जा के क्या करूँगा, यानी कि मैं वहाँ जाऊँगा तो भला क्या करूँगा, वहाँ पे गैस और मैग्नीशियम से मेरी प्रतिष्ठा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। डेट्स मीन कि अंधकार जो है वो लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैलाता है, बीमारियाँ फैलाता है और संक्रमण फैलाता है। तो वही कह रहे हैं कि गैस और मैग्नीशियम से मेरी प्रतिष्ठा भंग हो जाती है। फिर भारत दुर्लभ कहता है हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो, बस बहुत भुजाई तुम ही का कहूँ, बस बहुत भुजाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ, यानी कि तुम ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, बस बुझाए, अब जो ही बात हुई हो गई, अब तुम ही कहो कि आखिर तुम क्या करोगे। परम चतुर हो, कौन हो, तुम हो, परम चतुर मैं जानत अहो, परम चतुर मैं जानता हूँ, अहो यानी कि तुमको। ठीक है। फिर अंधकार कहता है बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य में बेताले गान और गीत की समाप्ति के क्रम से पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप होता है। फिर अब यहाँ पे ये भी गीत गाएगा, चलिए इसका भी गीत पढ़ लेते हैं। नचे है भारत को अब नाश, यानी कि अब भारत का जो नाश है वो निकट है, वो जल्द ही होगा। अब महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश, यानी कि अब महाराज वो जल्द ही नाश हो जाएंगे, वो उन्मुख विमुख हो जाएंगे और उनकी मति का जो होगा नाश हो जाएगा। ठीक है। अब कहूँ शरण तिन्हीं नहीं मिले है सब बलचूर। अब उनका चूँकि वो सब जो हैं भारतवासी जो हैं वो एक साथ मिलकर लड़ते हैं नहीं, तो उनका सारा का सारा बल जो है चूर हो जाएगा। बुद्धि विद्या धन धान सब अब तीनों मिले धूर। अब बुद्धि विद्या धन ये जितनी भी चीज़ें थी इनके पास वो सब उनसे दूर हो चुके, तो उनके पास अब कुछ नहीं है। अब नहीं राम धर्म अर्जुन, नहीं शाक्य सिंह अरु व्यास, यानी कि अब ना तो उनके पास राम का धर्म है, ना ही अर्जुन है, अर्जुन जो कि प्रतिष्ठावान और एक शौर्यशाली एक राजा था, और ना ही शाक्य है जो कि एक राजा थे, और आरु व्यास, और व्यास वेद व्यास वही जिनके पास ज्ञान था। तो नीति धर्म ज्ञान विद्या बुद्धि ये जितनी भी चीज़ें थी ये सारे सिंबलाइज किए गए हैं कि इतने लोग थे भारतवर्ष में जो कि अब के टाइम पे नहीं है, और अब तो भारतवासियों से बुद्धि विद्या धन ये सब कुछ छीन लिया है। कर ही कौन पराक्रम इनमें को देह अब आस, यानी कि अब इन भारतवासियों में कोई पराक्रम करने वाला रहा ही नहीं, अब कोई आस ही नहीं है कि इनमें कोई पराक्रम बचा हुआ है। शिवाजी रणनीत सिंह हूँ अब नहीं बाकी जान, यानी कि शिवाजी जो थे, शिवाजी हो गए, रंजीत सिंह हो गए, अब वो भी नहीं बचे हैं, वो भी जा चुके हैं। कर ही वधु नाम भारत को अब तो नृप मौन, यानी कि अब भारत को चाहे अब अपना हार स्वीकार करना ही पड़ेगा, और नृप यानी कि वहाँ का जो राजा है वो मौन ही रहेगा। अब वधु मीन्स बहू जो है वो हमारे साथ चलेगी। वही उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदि का राज, और उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना ये जितने भी राज्य के राजा लोग हैं ये सब मौन के मौन ही रहेंगे। पर बस भय न सोच सके कछु करे निज बल बेकाज,
और वो बस सोचते रह जाएंगे और कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज हूँ को राज पकई रहू कूड़ के कूड़, और अंग्रेज के राज में ये सारे के सारे कूड़ के कूड़ ही रहेंगे। कूड़ यानी जो कुबड़े लोग होते हैं, आड़े टेढ़े, जिनके पास बुद्धि नहीं होती, उसे कूड़, कूड़ मूड़ दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले हिंदू सब है मूढ़, यानी कि उन्होंने अपने स्वार्थ के दम पर, कि अपने केवल अपने ही बारे में सोचते सोचते उन्होंने अपने आप को मतिहीन बना लिया, अपने आप को मूढ़ बना लिया। हिंदू क्या है, सब के सब क्या है, मूढ़ है। जग के देश बढ़त विधि विधि के सब बाजी जेही का, यानी कि इस पूरे जग में क्या एकदम उन्होंने बेकाजी फैला दी, यानी कि जो कोई काम नहीं करता, ऐसी स्थिति उन्होंने फैला दी है। ऐसा काल आ गया है। ताहू समय रात इनकी है ऐसे ये बेहाल, और ऐसे समय में इनकी रातें जो है बेहाल बीतती है। छोटे चित्त यानी कि छोटा मन, अति भीरु बुद्धि मन चंचल विगत उछा, यानी कि जब इंसान का दिल छोटा हो जाना, यानी कि उसके अंदर केवल स्वार्थ रह जाता है, केवल अपना हित रह जाता है, तो वही है। और अति भीरु बहुत ज़्यादा डरपोक, बुद्धि मन चंचल, और जिनके पास बुद्धि नहीं है उसका मन चंचल, चंचल यानी कि इधर से उधर मन चक्री की भांति जिसका घूमता रहे, उसके बारे में कहा गया कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो उधर भरन रत, यानी कि पेट भरने को भी उनके पास कुछ नहीं हैगा। इस विमुख सब भय प्रजा नर नहा, और ऐसे समय में ही सारी की सारी प्रजा जो है वो एकदम नर, एकदम एकदम बेजान हो जाती है, उनके पास कोई सहारा नहीं रहता है। इनसे कुछ आस नहीं, ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन है। इन सब से कोई आस नहीं है, ये सब बुद्धि बल विद्या सब हीन है। बिना एकता बुद्धि कला के भय सभी विधि दीन है, और ये बिना एकता के, बिना बुद्धि के, बिना कला के, ये सब क्या है, विधिहीन, यानी कि विधाता यानी कि समय की मार के मारे हुए हैं। बोझ लादी के पैर छानी के निज सुख करहु प्रहार, यानी कि इनके ऊपर बोझ लाद के, इनके पैरों को छान के, इनके जो सुख है उसके ऊपर प्रहार करके इन सबको हम हरा देंगे। ये रासर से कुछ नहीं करिए मनहु क्षमा अगार, यानी कि इन सब से अब कुछ नहीं होगा, ये बस बोलते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हित अनहित पशु पंछी जान पे ये जान ही नाही, यानी कि अपना हित और दूसरे का हित नहीं जानते, पशु पंछी ये सब कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपना जानते। पे ये जान ही नाही, और ये सब ये नहीं जानते, आते आते इन्हें कुछ नहीं होता है। भूले राहत आपुन रंग में फंसे मूर्ता मारी, और अपने ही रंग में ये हमेशा फंसे रहते हैं, और मूर्ता यानी कि बुद्धिहीनता के कारण ये मारे पड़े हैं। जे ना सुनहि हित भलो करही नहीं 300 आस कौन, और जो अपना और जो किसी का हित ना सुने, किसी का कल्याण न कर सके, भला उसके बारे में और कौन सोचेगा, भला उससे हम क्या आस लगा सकते हैं। डंका देन सेन साजी अब करहु उते सब कौन, यानी कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। अब डंका यानी कि किसी की हार का डंका बजाना, तो वही है कि डंका दे निसेन साजी, यानी कि डंका दे के अपनी निजी सेना को सज्ज करके अब करहु उत्सव कौन, अब उसके ऊपर आक्रमण करने का टाइम हो गया और वो सब फिर चले जाएंगे, यानी कि भारतवासियों का काम तमाम हो जाएगा। तो यहीं पर जवनिका गिरती है, यानी कि यहाँ पे हमारा चौथा अंक समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5वां अंक भी पढ़ा दूँगी, फिर 6ठा अंक, ठीक है। फिर हमारा ये नाटक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें और भी नाटक करने हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपके इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम ज्योति है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और मैं आपको नए नए टॉपिक्स कराती रहूँगी, और अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, आपको समझना है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो क्वेरीज हो आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।